हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहाँ मारा गया। इसको गोली चलने पे मजा आता है। आपने चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। क्या कौन निशाना था वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। यहाँ बच्चियां भी पढ़ने आती है, जिस तरह से वो लोग बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, यकीन मानिए अगर किसी के साथ में लग जाता तो बचना मुश्किल था। यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर रहा है? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फी में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए, और प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये तो भी क्या ऑफिस पे हमला करने वाले पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया है, सब गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? किया गया आपके? हाँ, कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला। सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? इसको गोली चलने पे मजा आता है। आपने चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। खान सर पलट गए, आप लोग प्लीज सड़क खाली कर दीजिए। लोग प्लीज अपने अपने लॉज हॉस्टल चले जाइए। क्या गोली चली? लोग प्लीज अपने अपने हॉस्टल और लॉज चले जाइए, खाली कर दीजिए सड़क। यहाँ से सड़क खाली करा दीजिए। सड़क देखिए, और दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। यहाँ पे अभी पुलिस की जांच अभी हो रही है। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहाँ मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता, क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मेन बच्चे को बचाने के लिए गार्ड था रात की 2 बजे, और चूंकि 10 बजे था तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति जो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को पीएमसीएच एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। अब पता नहीं वो गार्ड को मारा क्या, कौन निशाना था वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखिएगा तो आप लोग खुद देखिए, हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं, और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी। अभी भी यहाँ पर देखिए, पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए। और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। और हम क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है। आपको सुरक्षा को बढ़ाया जाए। हम तो सरकार से यही गुहार लगाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाएंगे, उन पर भरोसा है। और जिस तरह से उनकी पुलिस ने अभी काम किया है, ये भरोसा सच में बढ़ा है। जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई, हर थाने की पुलिस है। हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे यहाँ सुरक्षा मुहैया कराए जाए। उसका आवेदन जरूर देंगे, आप लोग के माध्यम से भी इसको पहुंचाना चाहिए। जैसे होगी पुलिस जांच, हम आगे इसको फर्दर आपको बताएंगे।
सर एजुकेशन कम फीस में पढ़ाना कोई हाँ, यहाँ पे भी पुलिस की तैनाती बढ़ा देने की जरूरत है। हम लोग का उद्देश्य यही है, कम से कम बच्चे को क्या संदेश देंगे, बच्चे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चे लोग को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की हरकतों से जो लोग करते हैं इससे किसी की चीज मनोबल को आप लोग तोड़ नहीं सकते। हम कल भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते थे और आज भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते। भले कोई कोचिंग वाला इतनी निचले लेवल की हरकत करे, ये हमने कभी सोचा नहीं था। एक छोटी सी चीज, एक गार्ड इतने बेरहमी से मारेगा, कोई भी बच्चे को पढ़ाए, शिक्षा सबका अधिकार है, क्यों केवल अमीर का ही अधिकार शिक्षा? सर बच्चा लोगों को कहना है कि जब तक से जेल पर सुरक्षा नहीं मिलेगी आपको तब तक से हम लोग नहीं हटेंगे। अब हम इसमें ये पुलिस के अनुसंधान का मामला है, और हम इसमें जैसे पुलिस होगी, जैसे जांच होगा, वैसे हम बता पाएंगे। अभी तो हम लोग देखते हैं, पहले बच्चों लोग को समझाएं, उनको भेजें, ताकि बच्चों लोग की किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्लास लेने की स्थिति का हम इस बात का इंश्योर कर रहे हैं, यहाँ प्रशासन भी सुबह से यहाँ है कि किसी भी तरह का मिस हैपनिंग, कोई भी तरह का हिस्सा ना हो। आप देखिए, यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे थे, कोई हिंसा नहीं हो, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में विद्यार्थी। बच्चा को कहना है कि आपको जेल पर सुरक्षा मिलेगी तभी हटेंगे। देखिए, हमसे ज्यादा यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा का जरूरत है। यहाँ बच्चियां भी पढ़ने आती है, जिस तरह से वो लोग बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, यकीन मानिए अगर किसी के साथ लग जाता तो बचना मुश्किल है। और वो गार्ड को जैसे मारा गया है, पता नहीं गार्ड निशाना पे था या कौन निशाना पे था, वो तो गार्ड सामने का एक सवाल है, आप क्या कहेंगे? अगर आप वहाँ होते तो आप पर भी निशाना वहाँ कोई भी होता तो उसका यही हाल होता। बहुत सारे लोग बचे हैं अभी चोट होते होते, और जो गार्ड है वो बहुत ज्यादा। छात्राएं सब ज्ञान बिंदु को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर पुलिस की कार्रवाई के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे, और ऐसे सारे लोगों सामने कि हमारा किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता। मेरे जीवन का बस यही उद्देश्य है कि गरीब इंसान भी पढ़ सके, इसी के लिए आपको टारगेट किया जाता है। पूरी घटना के पीछे रोशन आनंद का नाम बताया जा, छात्र लोग बता रहे हैं। दे दिया पुलिस के सामने। हम ये फुटेज वगैरह हमको दे दिया, अब आगे जैसे जांच होगी पुलिस की, हम आपको आगे बता